जैसे कि आज आप लोग का जो मैच चल रहा है, ये बता दीजिए कि कितना दिन तक चलेगा और आप लोग का प्राइस किस तरह से आप लोगों ने रखा है और कितना टीम ज्वाइन की? इस बार ये 5th एडिशन चल रहा है, तो धोनी पोलो 2020 चैम्पियनशिप 2025-2026 ये 5th एडिशन है। इसमें इन टोटल पहले तो ज़्यादा होता था इस बार, लेकिन बहुत सारा जगह में मैचेस होने की वजह से इस बार 8 टीम है, जिसमें अपना सेपा से भी है, सेपा यूनाइटेड क्रिकेट क्लब से है, दैन लोअर दिबांग वैली से है, मिशन बैल से, दैन अपना पासीघाट से है, सियांग बैल से है। तो बाकी जो है बाकी कैपिटल्स के लोग हैं। तो इन टोटल 8 टीम्स हैं और ये आज से स्टार्ट होके इसका फाइनल होगा 7th ऑफ फरवरी को होगा। और इसका प्राइस मनी है 1,25,000 कैश विद ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट एंड ऑल। तो आज के जो ओपनिंग सेरेमनी में हमारा जो मेरा अपना युवा जो ऑनरेबल एमएलए चेतन चौबे सर जी जो कालाकतंग से है, काफ़ी सालों से वो यूथ के लिए काम करके आया है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए काफ़ी सालों से काम करके आया। उस बेसिस में हम एक दूसरे को इसको भैया मानता, तो भैया मान के पहले से भाई बन के काम करके आया। तो इस बार एमएलए बनने के बाद मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि ईटानगर क्रिकेट क्लब, हम लोग के पास पेरेंट्स नहीं है, तो हम ही पेरेंट्स है, तो मेरा कोई एक पेरेंट्स चाहिए। तो एक पेरेंट्स के तौर पर उसको हमने रिक्वेस्ट किया कि बड़ा भाई आप एक चीफ पैट्रन के तौर पर रहिए। तो उसने दिल से माना और बहुत बाय हार्ट से एक्सेप्ट किया। उसने उस समय में भी एक्सेप्ट करते समय में ही बोला कि कुछ भी लेवल का कोई भी प्रकार का तकलीफ आईसीसी को होता है तो ही इज कम देयर कि उसको बेल आउट करने के लिए, चाहे फाइनेंशियल हो कोई भी प्रकार का। तो इसलिए वो आज भी चीफ गेस्ट बन के आया, इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आया है, फिटनेस करने के लिए आया। और आज भी उसने आप सबके सामने में एश्योरेंस रखा है कि आईसीसी के लिए और जितने भी क्रिकेटर्स फेटर्निटी है उसके लिए वो आगे जाके भी आप सबको मदद करेगा बोल के उसने एश्योरेंस किया हुआ है। तो हमारे लिए तो पहले से एश्योरेंस किया गया है और अभी भी करता है कि आई एम हियर विद यू, आप लोग चिंता होने के नहीं, कोई भी लेवल का क्राइसिस को फील करने का नहीं है, अच्छे से टूर्नामेंट कराओ। तो इसलिए हम लोग भी बहुत ताकत के साथ में हम लोग टूर्नामेंट कराने के लिए आगे चल के आ रहा है। सर, आज का जो मैच खेला जा रहा है, ये जो क्रिकेट एक स्पोर्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कई बार तो फुटबॉल का ही ये चर्चा रहता है, हालांकि बाहरी स्टेट में क्रिकेट खेला जाता है ज़्यादातर मेनलैंड। तो आज का जो ये आईसीसी की तरफ से जो खिलाया जा रहा है, इस स्पोर्ट के विषय में आपको क्या कहना है? और आज आप चीफ गेस्ट बन के आए हैं, तो आपका तरफ से कुछ सजेशन। जी जी, सबसे पहले तो आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा एंड जैसे आपने सही कहा है, नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल बहुत प्रचलित है, बहुत पॉपुलर है, प्रोमिनेंट है। ये अच्छा बात भी है और कोई भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स का पॉपुलर होना और उससे हमारे यूथ जो युवा पीढ़ी है उस पर रुचि रखना, ये हम लोग का सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर क्रिकेट का बात करें तो जैसे देश भर में क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, लेकिन फुटबॉल का इतना उस मकाम तक नहीं पहुंचा है। लेकिन उसी तरह हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है और ख़ासतौर पे अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे आप सबको पता है क्रिकेट में भी हमारे युवा पीढ़ी बहुत रुचि रखता है। और इस तरह का टूर्नामेंट सिर्फ ईटानगर में नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। लेकिन जो स्कोप है और जो पोटेंशियल है उसको आज तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है। और मेरा ख्याल से आने वाले समय में और विद दिस हमारे जो ख़ास तौर पे मॉडर्न सोसाइटी में आप देखने को मिलेगा कि हमारे यूथ बहुत एडवांस्ड है और इन एवरी सेक्टर। और गवर्नमेंट का जो सरकार की तरफ से जो पुश है जो है वो स्पेशली इस साल जो ये फाइनेंशियल ईयर था 2024-25 को ईयर ऑफ द यूथ घोषित किया है, जस्ट टू पुश यूथ टू द अपर लिमिट। और ख़ास तौर पे उन लोगों को खेल कूद से लेके टू बी ए गुड एंटरप्रेन्योर और हर एक सोसाइटी में पॉजिटिव एस्पेक्ट में वो जोड़े। और ये सरकार उनको ये निजी पुश जो है जो स्लाइड मोटिवेशन जो है वो दे रहा है। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट क्योंकि इंडिया का सबसे पॉपुलर गेम है, तो ख़ास तौर पे अभी हमारे अरुणाचल का जो क्रिकेट एसोसिएशन है और आप सबको पता है बहुत बड़ा एक एसोसिएशन है बीसीसीआई जो ख़ास तौर पे है, तो इसमें हम सब जुड़ के उसका लाभ उठाना है। वहाँ से जो सपोर्ट है, जो नेशनल लेवल से जो सपोर्ट मिलना है, तो वो लेना है और हमारे युवा पीढ़ी को इससे जोड़ना है। तो अगर ये एक the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now. कर पाएगा तो कल को जाके देखने को मिलेगा क्रिकेट भी बहुत पॉपुलर हो जाएगा फुटबॉल की तरह। और हमारे युवा पीढ़ी को एक नया एक डायनामिक्स खेल कूद के जगत में एक नया डायनामिक्स मिलेगा क्रिकेट के साथ, जो कि फुटबॉल के साथ तो है ही है, लेकिन क्रिकेट में भी वो आगे स्कोप और पोटेंशियल हमारे बच्चों को उसके जोड़ने का मौका मिलने से ऑब्वियसली वी शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी।
जैसे कि जो क्रिकेट का बात चल ही रहा है, तो जैसे कि आज भी हम एक प्राइवेट स्कूल के कंपाउंड पे खड़े खेलने के लिए। अब फुटबॉल का ग्राउंड तो बना ही दे रहा है, और जहाँ में फुटसॉल भी बात होते हैं वो फुटबॉल से ही खेला जाता है। तो क्रिकेट के लिए एक अगर प्रॉपर ग्राउंड बना दिया जाए तो क्या अच्छा रहेगा। ये आपने बहुत सही अच्छा सजेशन किया है। मैं भी इस प्रोग्राम में आने से पहले मैंने भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, पूछा भी है, और मुझे बताया गया कि यहाँ पे हमारा क्रिकेट स्टेडियम, अपकमिंग क्रिकेट स्टेडियम्स है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और ख़ास तौर पे टू स्टार्ट विथ हमारा कैपिटल रीजन में इसका बन रहा है। और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जैसे आपने कहा, फैसिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैदान, ग्राउंड्स टू प्ले एनी गेम इन स्पोर्ट, हमारा विदाउट ग्राउंड तो इम्पॉसिबल है। तो मैं भी ये गुहार लगाऊंगा सरकार से और कंसर्न अथॉरिटी से कि यहाँ पे स्टेडियम्स बन जाए, और हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट और एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए उसमें जो बेसिक फैसिलिटी है उसमें पुश करना है। और आपने देखा भी है, अभी तक हमारे सरकार ने यहाँ पे कई स्टेडियम्स बना है। आजकल तो फुटबॉल स्टेडियम्स तो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग बन ही चुका है, और वो भी आजकल विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स, टर्फ फुटबॉल जो ये अपना जो ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन का जो रिकॉग्नाइज स्टेडियम्स अभी यहाँ अरुणाचल में काफ़ी बन चुका है। पर ऑन द सेम लाइन क्रिकेट को भी ये फैसिलिटी मिले, ताकि हमारे इस तरह का आयोजन किया तो हमारे ग्राउंड हायर ना करना पड़े। सरकार की तरफ से इस तरह का फैसिलिटी देना चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से ये बात रखूंगा, और मैं अपनी तरफ से भी रखूंगा जी। थैंक यू। आप जैसे कि सर ये क्या वो कहा कि क्रिकेट अरुणाचल में उतना पॉपुलर नहीं है, बाहर तो बहुत पॉपुलर है। जैसे कि अरुणाचल में अगर शुरुआत होगा तो कैपिटल से ही होगा, और कैपिटल के आप ईटानगर जो क्रिकेट क्लब है उसका आप पैटर्न है, तो आप किस तरह से एक उम्मीद जगाने चाहेंगे कि लड़कों को कि हाँ आईसीसी अब जिस तरह से ये टूर्नामेंट ये 5th एडिशन है तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। जी, थैंक यू सो मच। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ईटानगर क्रिकेट क्लब का मुझे चीफ पैटर्न हाल ही में बनाया है, एंड आई एम थैंकफुल टू सूरज भाई एंड अदर मेंबर्स जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। और मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पे आने वाले समय में क्रिकेट, क्योंकि मैं खुद भी एक क्रिकेट लवर हूँ, मैं खुद भी क्रिकेट खेलता हूँ अभी भी, तो मैं ये कहूँगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे एक मेहमान के रूप में यहाँ आप सबसे जुड़ा है। तो मैं खेल को बढ़ावा देने के लिए जो मैंने अभी कहा, फैसिलिटी से लेके और इनको पर्सनल मोटिवेशन तक हम लोग साथ देंगे। जैसे ये कोई भी टूर्नामेंट आयोजित करना इतना आसान नहीं होता है, उसमें काफ़ी फंड्स का ज़रूरत पड़ता है, और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स है वो लोग हमेशा दान, डोनेशन ये सब मांग के चलता है, बहुत तकलीफ होता है। तो ऐसे चीफ पैटर्न ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको ये निजी दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने वादा भी किया है कि आप लोगों को जो कंट्रीब्यूशन जो मिलता है वो ठीक है, अदरवाइज जितना कम पड़ता है वो अपने तरफ से हम भी कोशिश करेंगे पूरा मदद करने जैसे के कि लिए। आपने अपने स्पीच में कहा और थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि आप क्रिकेट लवर है और बीच में आजी पार्क आप जाते भी हैं, जी, उसके जी, साथ जी। में प्रैक्टिस भी जी, करते जी, हैं, जी, जी। तो आपका तरफ से जो बाकी क्रिकेटर हैं उनको क्या एक मैसेज और आपका तरफ से एक सजेशन रहेगा। मैं यही कहूँगा कि क्योंकि सबको वो मौका मिलेगा नहीं, और जब भी आपने वो मोटिवेशन से एक हेल्थ के लिए, हेल्थ फिटनेस के लिए जो आगे आता है, और प्लस अपना चलो एक हमारे बच्चे जो छोटे हैं, यंग है, जिसका फ्यूचर पोटेंशियल है क्रिकेटर बनने का, वो लोग कोशिश जारी रखना है। जहाँ जहाँ हम लोग का एज अ लीडर, हम लोग का तरफ से जो भी सपोर्ट बन पाता है, उनको जो भी ऐसा इंटरवेंशन हमारी तरफ से ज़रूरत पड़ेगा, हम कोशिश करेगा। ओनली वो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखिए कि हमारे खेल को बढ़ाना है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। और अगर एक लड़का भी हमको देख के मोटिवेट होता है कि हम इनके साथ प्रैक्टिस करता है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और हम चाहेगा कि आई ऑल्सो फील यंगर जब हम इनके साथ खेलता है, तो मैं चाहूँगा कि हम लोग म्यूचुअली ये कोएग्जिस्ट करना है, एक दूसरे को म्यूचुअली सपोर्ट करना है, ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरी त्वचा बातें करती है उज्ज्वलता और कोमलता की भाषा में, और उस भाषा का सीक्रेट कोई मॉइस्चराइजर नहीं, इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल है। जैक ऑलिव ऑयल, कविता जैसी त्वचा जगाए मन में नए सुर।